आज मैं 25 साल का हूँ और मुझे आज भी वो इंसिडेंट याद है जो मेरे साथ जब मैं 18 साल का था तब हुआ था। उस समय मैं 12th स्टैंडर्ड में पढ़ता था और मुझे याद है मेरे मम्मी और पापा 2 दिन के लिए शहर से बाहर कहीं गए थे किसी काम के लिए, इसलिए 2 दिन मुझे घर में पूरा अकेला रहना था। पहले वाला दिन तो मैंने ठीक ठाक ही गुजर लिया, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन दूसरे दिन मेरे साथ जो घटा मैं अभी वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। दूसरे दिन लगभग शाम के 6 बज रहे थे। मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया और अपने रूम में बैठ के अपनी पीसी में वीडियो गेम्स खेल रहा था। तभी मुझे जोर से किसी चीज़ का टूटने का आवाज़ सुनाई दिया। वो आवाज़ ऐसा था मानो किसी बड़े लकड़ी के बनाई हुई चीज़ को कोई तोड़ रहा है। मैंने सोचा ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है। मैंने गेम को पॉज करते हुए वहाँ से उठ के मैं अपनी सीढ़ियों की तरह आके नीचे देखने लगा, लेकिन सब ठीक था। तभी मुझे याद आएगा पीछे का भी एक दरवाज़ा है जो लकड़ी का बना हुआ है। जब भी मैं वो देख रहा था तभी अचानक से डाइनिंग रूम से कुछ कांच टूटने जैसा आवाज़ आया। वो सुन के मैं बहुत डर गया। मैं धीरे धीरे दरवाजे के करीब गया। जाके मैंने कुछ ऐसा नोटिस किया जो कि बहुत ही स्ट्रेंज था। मैंने देखा कि घर के उस अंधेरे कोने पर एक ह्यूमन जैसा कोई फिगर मुझे देख रहा है। मैं वो देखते हुए बहुत डर गया। जल्दी से मेरे रूम में घुसकर बहुत जल्दी से वो दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने दोनों ही लॉक्स दरवाजे के लगा दिए, ऊपर का भी और नीचे का भी लगा के जाके अपने बेड में बैठ गया। तभी दरवाजे में बहुत ज़ोर ज़ोर से बैंग होने लगा। वो जो भी था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाजे में बैंग कर रहा था। कुछ देर बैंग करने के बाद वो शांत हो गया और मैं अंदर बहुत डर रहा था। मैं सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। घर में अब कोई नहीं और ये कौन घुस आया घर में। तभी डाइनिंग रूम से या फिर लिविंग रूम से कांच टूटने की आवाज़ आ रहा था, जिसे इधर उधर गिरने की आवाज़ आ रहा था। मैं सोच रहा था कि वो शायद सब कुछ तोड़ रहा है। वो जो कोई भी है बहुत तोड़ फोड़ कर रहा है घर में। तभी मैंने देखा फिर से दरवाजे में बैंग होना शुरू हो गया। इस बार वो हाथ से बैंग नहीं कर रहा था। इस बार उसके हाथ में कोई शार्प ऑब्जेक्ट था जिससे वो दरवाजे में बैंग कर रहा था। मैं ये कह सकता हूँ कि वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखते हुए मैं बहुत डर गया और मैं जल्दी अपने मोबाइल से पुलिस को फ़ोन कर दिया। जब मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस ने मेरा फ़ोन उठा के मुझे कहा कि वो लोग मेरा क्या मदद कर सकता है। तभी पुलिस को मैंने मेरा पूरा लोकेशन बताया। मैंने ये बताया कि घर में एक आदमी घुसा है, फ़ोन में बने रहिए, हम लोग 10 मिनट में पहुंच रहे हैं और अगर कुछ करे तो हमें बताते रहिए फ़ोन में कि वो क्या क्या कर रहा है। मैंने पुलिस को कहा कि उसे बैंग कर रहे हो दरवाज़ा, शायद कुछ देर बाद वो तोड़ भी देगा। ये सब कहते हुए मैंने देखा कि वो और तेज़ी से दरवाजे में बैंग कर रहा था और ज़ोर से दरवाजे में मार रहा था। शार्प ऑब्जेक्ट से वो दरवाजे में और जोर जोर से मार रहा था। तब मैंने चिल्लाते हुए उससे कहा कि मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है, अगर तुम यहाँ से नहीं जाते हो तो पुलिस कुछ ही देर में यहाँ आके तुमको पकड़ लेगा। अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो पुलिस तुमको यहाँ से पकड़ के ले जाएगा। मुझे अकेला छोड़ दो, इस घर से निकल जाओ। ऐसा बोलने के बाद उसने 3-4 बार और बहुत जोर जोर से दरवाजे में बैंग किया। फिर वो शांत हो गया। फिर कुछ देर तक सन्नाटा था, कोई आवाज़ नहीं था घर में। चुपचाप था सब कुछ भी आवाज़ नहीं था। 8 मिनट या 9 मिनट बाद मैंने पुलिस की गाड़ी का आवाज़ सुना। तब मैं अपने बैल्कनी में जाके देखा कि 2 पुलिस की गाड़ी मेरे घर के सामने आया है। कुछ देर बाद वो पुलिस सब मेरे घर में घुस के दरवाजे में नॉक करने लगा। तब मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने देखा 2 पुलिस ऑफिसर थे। उन लोगों ने मुझे संभाला और मुझे कहा कि
उसने क्या मुझे कोई हार्म किया है या नहीं। तब मैंने कहा नहीं, मैं अपने घर में लॉकडाउन था, और मैंने जब कहा कि मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया, वो लोग आ रहे होंगे, तब उसने शायद वो घर छोड़ के चला गया, नहीं तो कुछ देर बाद ही दरवाज़ा तोड़ देता। तब पुलिस ने पूरे 1-2 घंटे तक घर के आसपास पूरा छानबीन किया, सब जगह देख लिया, लेकिन उसे कोई भी आदमी नहीं मिला। जब मैं अपने रूम से बाहर निकला तब मैंने देखा कि घर की सारी चीज़ें टूटा हुआ है, घर का कांच टूट गया है, डाइनिंग टेबल की एक साइड उसने तोड़ दिया है, घर की शीशे तोड़ दी है, बोतल, बहुत कुछ, यहाँ तक कि उसने टीवी का भी कांच तोड़ दिया था। पुलिस ने मुझसे कहा कि जो कोई भी था बहुत ही खतरनाक था। और जब मैं अपने दरवाजे को देखा तब मैंने देखा कि दरवाजे पे बहुत गहरे गहरे निशान बन चुका था। इसका मतलब मैंने ये सोचा कि किसी बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट से उसने दरवाजे पे बैंग किया था। उस दिन फिर पुलिस ने सब कुछ नॉर्मल कर दिया, और एक दिन बाद मेरे मॉम डैड भी घर में वापस आ गए, और उन लोगों ने सब इंसिडेंट मुझसे सुना। वो लोग भी बहुत डर गए थे, और उन लोगों ने मुझसे कहा कि आज के बाद कभी भी तुमको अकेला छोड़ के नहीं जाऊँगा, अगर जाना है तो तुमको साथ में ही लेके जाऊँगा। ऐसे करके मुझे बोला। करीब 2 हफ्ते बाद एक पुलिस ऑफिसर हम लोग के घर में आया, आके मेरे मॉम डैड के साथ उसने बात किया। उसने उस पुलिस ऑफिसर ने मेरे मॉम डैड से कहा कि आपका बेटा उस दिन बाल बच गया था, वो जो आदमी आपके घर में घुसा था वो एक सीरियल किलर था। उसने पहले दूसरे बहुत सारे शहर में लगभग करीबन 7-8 लोगों को मर्डर कर चुका था, और वो दूर के एक शहर की जेल से भाग चुका था और इस शहर में आ पहुंचा था, और आप लोगों के घर में वो घुस गया था। जिस दिन वो उस जेल से भागा था उसके दूसरे दिन ही आप लोगों के घर में ये हादसा हुआ। वो आप लोगों के घर में जो पीछे का दरवाज़ा था जो उस दिन हम लोगों ने देखा, वो तोड़ के वो अंदर घुस के उसने आपके घर में ये सब किया। आपका बेटा बहुत शुक्रगुजार है जो अपने आप को घर में लॉक कर दिया था। अगर वो अपने आप को घर में लॉक नहीं करता तो शायद उस दिन कुछ बुरा हो जाता उसके साथ। ये सब जब मैंने सुना तब मैं बहुत डर गया था। मैं भी उस समय सोच रहा था आखिर मैं उस दिन वो घर में घुस के जल्दी घर को लॉक नहीं करके अगर मैं उस काले परछाई को देखे उसके सामने जाता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। और ये आज मैं 25 साल का हो चुका हूँ और मुझे आज भी ये इंसिडेंट पूरा याद है जो मेरे साथ हुआ था। कभी भी ऐसा आउट ऑफ स्टेशंस या घर से कहीं बाहर जाना हो तो घर के सारे दरवाज़ों को अच्छे से लॉक कर देना चाहिए। इसलिए हमेशा इन सब चीज़ों में चौकन्ना रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले वो नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।